आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे सामने आई थी उसमें हम सब यही मानते थे कि एमका एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि 5+ जनरेशन की जो कैपेबिलिटी है इनके साथ हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन धीरे धीरे चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है और इसमें होने वाले जो इनोवेशन है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर एक रिपोर्ट ये कहती है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एमका के ट्विन सीटर वेरिएंट को भी कंसीडर कर रही है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम यही जानेंगे कि आखिरकार एमका के ट्विन सीटर वेरिएंट को क्यों कंसीडर किया जा रहा है, इसका क्या बेनिफिट होंगे और क्या हमारे लिए इसके चलते जो एयरक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे और प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एमका के ट्विन सीटर वेरिएंट को भी कंसीडर कर रही है। माना जा रहा है कि स्टेल्थ फाइटर में ट्विन सीट का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा क्योंकि आने वाले भविष्य में एमका घातक जैसे जो ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि घातक एक लॉयल विंगमैन की तरह जो एमका है उसके साथ चलेंगे। और इसके अलावा जो ड्रोन स्वार्म्स है ये भी एयरक्राफ्ट से कंट्रोल किए जाने हैं। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है कि क्या एमका के ट्विन सीटर वेरिएंट को विकसित किया जाए भविष्य में, जिससे भारतीय वायुसेना के पायलट्स का कार्यभार जो है वो आसान हो जाए। हालांकि अगर आप बात करें एक कन्वेंशनल 2 सीट एयरक्राफ्ट की जो कि ट्रेनिंग या फिर कन्वर्जन पर्पस में यूज किए जाते हैं, तो वहां पर एमका का रोल थोड़ा अलग होगा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी तक कोई भी एमका के ट्विन सीट वेरिएंट की डिमांड नहीं करी है, लेकिन डिस्कशन इसको लेकर चल जरूर रहे हैं और इसमें जो ऑपरेशनल एलिमेंट है खासकर ये डिस्कस किए जा रहे हैं और ये सब ड्रोन मैनेजमेंट के क्षेत्र में है। अब अगर हम बात करें अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल जैसे कि घातक की, तो मैन फाइटर्स से इनको ऑपरेट किया जाना है और ये एमका के विजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं। लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा और मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में एक पायलट के लिए जो मिशन है उसके साथ ड्रोन है इनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये टास्क थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके चलते यहाँ पर चीज़ें थोड़ी आसान भी हो सकती हैं। और इस समय डिबेट भी यही चल रही है कि कैसे हम ड्रोन्स को एक सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट से बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें एआई का यूज़ किया जा सकता है और इसके चलते जो ड्रोन है पायलट कमांड के साथ साथ ऑटोनोमसली भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि अगर यहाँ पर एक डेडिकेटेड वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी WSO जो है ये अगर हमें देखने को मिल जाता है ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर ये ज़्यादा सुपीरियर कंट्रोल ऑफर करेंगे बनिस्बत इसके कि हम एआई पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। और इसी को लेकर जो डिस्कशन है इंडियन एयरफोर्स के साथ चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हमने एमका के लिए ट्विन सीट वेरिएंट कंसीडर भी किया तो ये कोई सस्ता एंडेवर हमारे लिए नहीं होगा, बल्कि किसी प्रकार की जो मॉडिफिकेशन है इसमें हमें इंजीनियरिंग करते समय ये ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार से जो पायलट की स्टेल्थ प्रोफाइल है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो एयरक्राफ्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी पूरे किए जा सके। क्योंकि किसी भी स्टेल्थ फाइटर में सिंगल सीट को ऐड करना पहली बात तो काफ़ी रेयर है, लेकिन अगर हम ऐसा करते भी हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो डिज़ाइन चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट को स्ट्रेच करने का मतलब है कि अनदर क्रू मेंबर को जगह देना, और इसके लिए हमें एमका की स्टेल्थ प्रोफाइल को फिर से देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद जो नॉन स्टेल्थ डिज़ाइन की तुलना में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्विन सीट वेरिएंट में कन्वर्ट करना हमारे लिए फिलहाल कॉस्टली होने वाला है। लेकिन इस समय जो बेस्ट पॉसिबल वेज है उनका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स के मध्य डिस्कस किया जा रहा है और बहुत जल्दी इस पर कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, एमका के लिए हमें ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी? क्या एमका के लिए जो वीसो है यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर है ये ज़रूरी है? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपसे वीडियो में बताया भी था कि आने वाले भविष्य में 2025 में यानी कि आपको एरो इंजन से लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी और उसमें हमने आपसे ये भी कहा था कि एमका इंजन को लेकर के जो तैयारियां हैं अब वो चल रही हैं और कभी भी 2025 में जो इंजन डील है ये फाइनलाइज होने वाली है और इसको लेकर अब कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। भारत के एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जैसे जैसे तेजी देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा तेजी हमें जो इंजन जो कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होकर आएगा इसमें भी हमें तेजी देखने को मिली है। और इसमें अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफरान ही इंजन निर्माण भारत में करने वाली है। अब यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होगा भारत और सैफरान के बीच में, इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने जो कि इस मामले के जानकार हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम में तकरीबन $5 बिलियन की जो फंडिंग है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इन $5 बिलियन में सिर्फ इंजन डेवलपमेंट ही शामिल नहीं है, बल्कि आपको बता दें
इस $5 बिलियन की राशि में जो इंजन डेवलपमेंट है, इसके अलावा भारत में लोकल प्रोडक्शन लाइन है, इसकी भी जो चीज इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो टीओटी ट्रांसफर हो गया, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इन सारी चीजों को लेकर के भी जो आम सहमति है, ये बन चुकी है। अगर हम बात करें प्रोटोटाइप्स की, तो यहाँ पर इंजन के कई प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो कि एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग से गुजरेंगे, और जो फ्लाइट टेस्टिंग फेज है, ये भारत में भी होगा। और इसके लिए बाकायदा अगर सैफरान को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यही है, तो ये अपने राफेल फाइटर को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज करेंगे। सैफरान ने पहले भी स्पष्ट कर रखा है कि ये इंजन 2032 से 33 तक प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस प्राप्त कर लेगा। पहले ये माना जा रहा था कि M88-4 पर आधारित ये इंजन होगा, जो कि हाई थ्रस्ट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि फ्रॉम कोर ये इंजन भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए जो नई कोर है ये विकसित की जाएगी, जो कि एमका के रिक्वायरमेंट के आधार पर होगी, और ये इंजन तकरीबन 110 से 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। एक जो की एस्पेक्ट है इस कोलैबोरेशन का, वो ये होगा कि तकरीबन भारत को 100% जो टीओटी है, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इंजन की, ये फ्रांस के द्वारा प्रदान की जाएगी, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट है, ये भारत को दिए जाएंगे। इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो भारत को अगर मान लीजिए किसी भी देश को अपने एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने होंगे इन इंजन के साथ, तो एक्सपोर्ट के लिए भारत को फ्रांस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि भारत के पास पूरा अधिकार होगा कि भारत जिस भी मित्र देश को चाहे ये इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। हालांकि अभी जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनको अंडर रैप रखा गया है, इनको ज़्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, और इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर जैसे कि वेरिएबल साइकिल कैपेबिलिटीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ये फ्लैट रोटेड इंजन होगा, जिसका मतलब ये है कि थ्रस्ट ड्रॉप जैसी समस्याएं भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी, और ये सबसोनिक हो या सुपरसोनिक स्पीड हो, इसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एमका मार्क 2 की जो एक्चुअल टाइमलाइन है, ये जेट इंजन टाइमलाइन पर निर्धारित करती है। जैसे ही हमारे पास जेट इंजन उपलब्ध होंगे, तो एमका मार्क 2 का जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है ये भी मिल जाएगा। अब इसके लिए और भी दूसरी चीज़ें हैं भारत में स्टैब्लिश की जानी, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी हो गई, फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट हो गए, इन सारी चीज़ों पर जो डिस्कशन है वो चल रहा है। फ्रांस ने तो पहले ही कह दिया है कि जो इंजन भारत विकसित करना चाहता है, अगर आने वाले भविष्य में चाहे, तो अपग्रेड के माध्यम से अपने तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, एमका मार्क 1 और राफेल जैसे फाइटर्स में भी इनको ऑपरेट कर सकता है, और इससे फ्रांस को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। तो 2025 में कभी भी ये जो इंजन डील है वो आपको देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा जो इंतज़ार था, जिसके लिए हम लोग 2022 से वेट कर रहे हैं, वो इंतज़ार अब खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।